अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आप हैं कुकिंग विद इरम के साथ और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी करारे चटपटे से लच्छा पकोड़े बनाएंगे जो दिखने में आसान है, आसानी से बन जाएंगे। जितने दिखने में मज़ेदार हैं खाने में ये उससे भी ज़्यादा क्रिस्पी और करारे हैं और ये बहुत आसान रेसिपी है। आप इसको शाम की चाय में बना सकते हैं। बेहद आसान है बनाना इनको, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। बच्चों के लिए तो ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं क्योंकि इसमें बारीक बारीक हमने आलू के स्ट्रिप्स काटे हैं, लेकिन हमारे लिए ये लच्छा पकोड़े हैं। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इनको खाकर। आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल का जो आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दें और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो चलें हम इसको शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ नोट कर लें। यहाँ मैंने हाफ़ केजी आलू ले लिया था और इनकी स्किन उतार ली थी। स्किन उतार के इनको धो लिया था। इस तरीके से ले लीजिएगा बड़े साइज़ के आलू। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। पहले हम इनकी पतले पतले स्लाइसेस निकालेंगे इस तरीके से। जितने पतले होंगे लच्छा पकोड़े उतने ही करारे बनेंगे। तो इस तरीके से इनकी पहले स्लाइसेस निकाल लेंगे आलू की, फिर इनके पतले पतले स्ट्रिप्स काटेंगे। ये देखें इस तरह आड़े शेप में मैं इनके स्ट्रिप्स काटूंगी क्योंकि ये हमने बहुत ज़्यादा पतले पतले स्ट्रिप्स काटने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करने। आप देख सकते हैं वीडियो में कितने बारीक बारीक मैं काट रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेटर से इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे ग्रेट हो जाते हैं ग्रेटर से। बस लंबे ज़्यादा नहीं होंगे, ये छोटे छोटे ही ग्रेट हो जाएंगे लेकिन बारीक ही होंगे। उससे भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इस तरीके से कर लें। ये मैंने दो तरीके से कटिंग की है। ये एक कटिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरी भी कटिंग करके दिखा देती हूँ। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको कहीं भी बैठकर आराम से पहले सारे स्टेप्स इस तरीके से कटिंग कर लें, फिर इसको बनाना शुरू करें तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा बारीक बारीक इनके मैं स्टेप्स काट लूँगी सारे आलूओं के। दूसरी कटिंग ये है, देखें इस तरीके से भी आप हाथ में लेके भी काट सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसानी से लगे। देखें हाथ से भी वही वाली कटिंग हो रही है और जो मैंने कटिंग बोर्ड पे काटा है उससे भी यही कटिंग है। इतने ही बारीक रखने हैं, तो चाहे आप किसी भी तरीके से कटिंग कर लें इसकी। ये देखें सारे आलू की मैंने यहाँ कटिंग कर ली है। इसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। बेसिक से मसाले हैं, कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। सब चीज़ें सबके घरों में ही होती हैं, आसानी से आप ये शाम की चाय में बना सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है और 2 पिंच हल्दी पाउडर है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 1 टेबल स्पून ही चाट मसाला है और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसमें। हम इन सब मसालों को इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा भी इसमें मसाले नहीं जाएंगे, ये बेसिक से मसाले सबके घरों में ही होते हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पैचुला से ही मिक्स कर दें, आप चाहें तो हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाएंगे इसमें। फिर हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून बेसन ले लिया था मैंने, वो इसमें शामिल कर देंगे। बेसन को छान लिया था और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, वो भी ऐड कर देंगे इसमें। और 2 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है, वो भी ऐड कर देंगे। तीनों चीज़ें स्किप नहीं करिएगा, इसी से बहुत अच्छी हमारी बाइंडिंग हो जाएगी आलूओं की, क्योंकि आलू हमें टुगेदर करने हैं। तो इसी वजह से हमने ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड की हैं ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए, क्योंकि पतले पतले स्टेप्स हैं वो ऑयल में जाके खिल जाएंगे। इसी वजह से इनकी बाइंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी करारे होंगे और अंदर से ये गोई गोई होंगे, इसलिए हमने इसमें बेसन, चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। पानी इसमें अभी नहीं डालिएगा, आलू में बहुत मॉइस्चर होता है। पहले हम इसी को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जितना भी आलू का मॉइस्चर होगा वो सारा
एब्ज़ॉर्ब हो जाए इसमें। फिर हम 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो डालें आप पानी। इसमें मुझे ज़रूरत थी तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा अगर पानी हो जाएगा तो ये बेस पकोड़े बन नहीं सकेंगे, आलू के स्टेप्स बह जाएंगे ऑयल में। देखें पकौड़ी बन रही है, इस तरीके से मैंने उठा के दिखाया है। इतना टुगेदर हमें करना है, ये चीज़ें शामिल करनी हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं ये चीज़ें। और ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो। नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें पकोड़ों को फ्राई करेंगे कि आलू भी गल जाएं, क्योंकि आलू कच्चे थे। आलूओं को गलाना भी ज़रूरी है। और जिस तरीके से मैंने पकौड़ी उठा के दिखाई थी, इसी तरीके से आप इसमें ऑयल में डालते रहें। और ये हाथ से ही डालिएगा पकौड़ियाँ, ताकि आलू इस तरीके से टुगेदर हो जाए। चम्मच से डालेंगे तो वो खिल भी सकती है ऑयल में जाके। जितने पैन में आपकी जगह हो उतना आप पकौड़ियों को डाल दें। बाकी जो आलू बचेंगे वो हम दूसरे बैच में फ्राई कर लेंगे। और 3 मिनट तक इसको बिल्कुल भी टच नहीं करिएगा, क्योंकि आलू निकल जाएंगे इधर उधर, तो इसलिए इनको टच 3 मिनट बाद ही हमने टर्न करना है। इस तरीके से जब देखें हल्का सा कलर आ गया, हल्के से आलू पक गए हैं और जो चीज़ हमने इसमें ऐड की हैं वो हल्की हल्की पक गई हैं, फिर हमने इनको टर्न करा है। दूसरी साइड से भी इसको पकने देंगे 2 मिनट। छोड़ दें 2 मिनट बाद फिर हम इनको मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि सब जगह से इक्वल कलर आ जाए। देखें ये दिखाया मैंने जिस तरीके से, ऐसा इक्वल कलर सब जगह से आ जाए तो ये पकेगा। क्योंकि जो पतले पतले स्टेप्स हैं उनके किनारे जल भी सकते हैं अगर हम हिलाएंगे नहीं तो, और अंदर से कच्चा रह जाएगा बेसन भी, चावल का आटा भी और कॉर्नफ्लोर भी। तो इसलिए हम इनको मुस्तकिल फिर हिलाते रहेंगे। आँच को मैंने अब मीडियम हाई कर दिया है। मीडियम हाई करने के बाद इसको हम उतारेंगे। पहले नहीं उतारेंगे क्योंकि सारा तेल इसमें जज्ब हो जाएगा। क्योंकि मीडियम हाई आंच कर लें, फिर इनको उतार लें। और कलर देखें आप आलूओं का कितना अच्छा आया है पकोड़ों का, बिल्कुल भी किनारे इनके जले नहीं हैं। ये सब मैं इसी तरीके से उतार लूँगी और दूसरा बैच भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। और दूसरा बैच भी मैं इसी तरह डाल के तैयार कर लूँगी। देखें कितनी जल्दी तैयार हो गए हैं, कोई मुश्किल नहीं हुई। कितनी आसान रेसिपी है, आसान तरीके से बनाया है। आप इसको शाम की चाय में ज़रूर ट्राई करें। और ये जो लच्छा पकोड़े हैं, देखेंगे लच्छे किस तरीके से आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत बारीक बारीक हैं, इसलिए बहुत क्रिस्पी और करारे बने हैं। आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ खाकर। देखें दिखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं। बस आपने पतले पतले आलूओं का ध्यान रखना है कि आलू के जो स्टेप्स हैं वो बहुत पतले पतले होने चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे क्रिस्पी और करारे बनेंगे। और बेसन की क्वांटिटी का और पानी वगैरह का, कॉर्नफ्लोर का, चावल के आटे का, ये सब चीज़ों का आपने ध्यान करना है, तो आप भी बहुत अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बेसन वगैरह हम इसमें डाल देंगे तो ये इतने अच्छे करारे नहीं बनेंगे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल का जो आइकॉन है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और मुझे बताइएगा कि आपको ये पकोड़े मेरे कैसे लगे और कितनी आसान रेसिपी है। आप इसको बनाएं, खाएं, बच्चों को भी मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।